अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कला उत्सव की, जो कि एक एनुअल आर्ट फेस्टिवल होता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें तमाम गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 10 डिफरेंट आर्ट कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में महारत रखते हैं तो उन्हें अपना स्किल या जो अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, यूटी लेवल पे, और वो नेशनल लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस सिलसिले में हाल ही में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं। वीकली बताऊंगा कौन कौन सी आर्ट फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट या कंटेस्ट कर सकते हैं। इसमें वोकल म्यूज़िक है, क्लासिकल, वोकल म्यूज़िक है, ट्रेडिशनल फोक, इसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, परकशु, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक मेलोडिक। उसके बाद क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, विजुअल आर्ट है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, इंडिजीनियस टॉयज़ या टॉय मेकिंग एंड गेम्स, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सोलो एक्टिंग। तो वन बाय वन हम कोशिश करेंगे इन 10 डिफरेंट आर्ट कैटेगरीज को समझने की। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें बेसिकली हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों से वाबस्ता स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 9th 10th 11th और 12th जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो म्यूज़िक कैटेगरीज हैं जो म्यूज़िक की आर्ट फॉर्म्स हैं, उसमें कमर्शियल या मूवी ट्रैक्स अलाउड नहीं है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है परफॉर्म करने के लिए कि ये सारे के सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं ये सोलो हैं, यानी एक स्टूडेंट चाहे बॉय है या गर्ल है, उसको सोलो पार्टिसिपेट करना है या परफॉर्म करना है जिस भी आर्ट कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या चाहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वोकल म्यूज़िक क्लासिकल की, तो अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का कोई क्लासिकल म्यूज़िक नहीं है, वोकल क्लासिकल म्यूज़िक नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी स्टूडेंट को पाएँ जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है या जो वोकल क्लासिकल म्यूज़िक है, ये बहुत पुराना म्यूज़िक है, तो इसमें बहुत मुश्किल है, इसको आप भूल ही जाएं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल फोक की, तो इसमें भी बहुत ही जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो आ सकते हैं। इसमें लुक बर्थ आ सकते हैं, इसमें निंद बर्थ आ सकते हैं, इसमें बच नगमे, लड़ीशा वगैरह वगैरह, या जो छकरी की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको ध्यान देना होगा इन ही कैटेगरीज में। इसमें गज़ल्स वगैरह या जो नए गाने हैं या जो प्रोफेशनल सॉन्ग्स हैं वो इसमें नहीं आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक परकशो की, तो परकशो की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसमें सिर्फ रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इसमें कोई धुन नहीं होती है। इसमें लोकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तंबक नारी या मटका या नोट जिससे हम कहते हैं वो आ सकता है, तबला बजा सकता है या डोल बजा सकता है, यानी जो रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही इसमें आ सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक मेलोडिक की अगर हम बात करें तो इसमें मेलोडी यानी ओनली मेलोडी, तो इसमें फ्लूट, सितार, वायलिन, गिटार, संतूर, शहनाई वगैरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। उसके बाद क्लासिकल डांस, अगेन जैसे मैंने कहा वोकल क्लासिकल म्यूज़िक को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो क्लासिकल डांस भी कश्मीर का नहीं है। कश्मीर का फोक डांस है, रुफ, वो ट्रेडिशनल फोक में आता है, जो दूसरी कैटेगरी इसके बाद में बताऊंगा। तो क्लासिकल डांस नहीं आता है। हालांकि स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं जो शास्त्रीय संगीत के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे भारतनाट्यम है या कथक है या मणिपुरी है। तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें अगर उसकी अच्छी उसमें महारत है क्लासिकल डांस में, किसी भी स्टेट के क्लासिकल डांस में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जो उसकी सॉन्ग की सिलेक्शन होनी चाहिए या जो म्यूज़िक की सिलेक्शन है
वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो क्लासिकल या सेमी क्लासिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड म्यूज़िक पे कोई डांस करे और कहे कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक पे डांस कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक राइट सिलेक्शन और चॉइस ऑफ योर सॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फोक। जैसे मैंने कहा, इसमें रूफ डांस आ सकता है या बांड पत्थर आ सकता है इसमें। इसके अलावा इसमें जो गोजरी और पहाड़ी के जो फोक डांसेस हैं वो भी इसमें आ सकते हैं ट्रेडिशनल फोक में। तो इसमें अच्छे चांसेस हैं कि स्टूडेंट्स मिल सकते हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या compete कर सकते हैं। तो उसके बाद जो 2D है, 2 डायमेंशनल आर्ट, विजुअल आर्ट की बात हम करते हैं, तो इसमें पेंटिंग, प्रिंटिंग या कोई स्केच आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कैलीग्राफी भी है। उसके बाद 3 डायमेंशनल में कोई भी इको फ्रेंडली मटेरियल पे वो कर सकता है, अपना स्कल्पचर बना के पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी तरह इंडिजीनियस टॉयज़ में सारे जो इंडिजीनियस टॉयज़ होने चाहिए, उसमें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या जो फोक टेल्स हैं उन पे वो कर सकते हैं काम। तो लास्ट में कोई भी सोलो इनैक्टमेंट, कोई भी इंडिविजुअल इनैक्टमेंट हो सकता है 4 से 6 मिनट का, जिसमें एक स्टूडेंट, बॉय या गर्ल, वो डायलॉग डिलीवरी खुद ही उसको करनी है और किसी भी थीम पे, कोई भी थीम वो सिलेक्ट करके उस पे एक सोलो एक्ट या ड्रामेटाइज कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लाउड। सो